जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, कठिनाइयां आती हैं और हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन वास्तव में यही वह समय होता है जब हमें भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति उन पर श्रद्धा रखता है वे स्वयं उसका कल्याण करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करता है और मुझ पर पूरी तरह निर्भर करता है, मैं स्वयं उसके योगक्षेम, जो कुछ उसके पास नहीं है उसे देता हूं और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, का भार उठाता हूं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सच्चे हृदय से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वे स्वयं हमारी चिंता करते हैं। हमें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है और हमारे भले के लिए ही होता है। कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची भक्ति है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में संशय में पड़ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया था, क्लैब्यम्मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि कठिन समय में हमें अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। जब हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत, तब श्री कृष्ण हमें सही दिशा दिखाते हैं। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। श्री कृष्ण हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कर्म का फल निश्चित है। गीता के अनुसार जो भी कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भगवान के हाथों में होता है। हर संकट एक परीक्षा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो यह भगवान की परीक्षा होती है कि हम उन पर कितना विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण के वचनों का पालन करें। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता, उसे कोई भी परेशानी प्रभावित नहीं कर सकती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए हमें बस अपने कर्म करने चाहिए और बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जब मन विचलित होता है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब भगवान के नाम का स्मरण सबसे बड़ा सहारा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि यह हमें भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित करने में भी सहायता करता है। भगवान की लीलाओं का चिंतन करें। श्री कृष्ण ने जब जब अपने भक्तों की सहायता की, उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की। जब प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की, तब भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। जब गोपियां और ग्वालबाल यमुना में कालिय नाग के डर से सहमे हुए थे, तब भगवान ने स्वयं उसे परास्त किया। इन सभी प्रसंगों से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा करते हैं, तब वे हमारी रक्षा करते हैं। अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पित करें। कई बार हम अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की कोशिश करते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारी सभी चिंताओं को हल कर सकते हैं। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तब भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे आपकी शरण में रहने दो और मेरा मार्गदर्शन करो। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान की योजना हमसे बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:6-67। अर्थात, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो।
भगवान पर भरोसा रखना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब हम वास्तव में यह समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे सच्चे रक्षक हैं, तब हमारे जीवन की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर कोई कठिनाई आपके जीवन में आई है, तो घबराइए मत। बस श्री कृष्ण का नाम लीजिए, उन पर भरोसा रखिए और अपने जीवन को उनकी शरण में समर्पित कर दीजिए। याद रखें, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्म करता जाता है, समय स्वयं उसके पक्ष में आ जाता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता भी धैर्य की परीक्षा के बाद ही प्राप्त होती है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। कभी पढ़ाई में कठिनाइयां आती हैं, कभी काम में असफलता मिलती है, तो कभी हालात हमारे विपरीत होते हैं। ऐसे समय में मन में सवाल उठता है, क्यों मैं ही संघर्ष कर रहा हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें हर कठिनाई से कुछ सिखाना चाहते हैं। वे हमें परखते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, ताकि जब सफलता मिले तो हम उसका सम्मान कर सकें और उसे संभाल सकें। सोचो, अगर किसी बच्चे को बिना मेहनत किए ही परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाए, तो क्या वह पढ़ाई की अहमियत समझेगा? नहीं। लेकिन जब वह मेहनत करता है, रातों को जाग कर पढ़ाई करता है, तब उसे अपनी सफलता का असली मूल्य समझ आता है। ठीक वैसे ही, अगर हमें बिना संघर्ष किए ही सब कुछ मिल जाए, तो हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। भगवान जानते हैं कि किसे क्या और कब देना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें और भी बेहतर चीजों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को आग में पकाकर मजबूत बनाता है, उसी तरह भगवान हमें भी कठिनाइयों से गुजारकर जीवन की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। अगर तुम आज संघर्ष कर रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब यह है कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। बस धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तब तुम समझोगे कि जो संघर्ष तुमने किया वह बेकार नहीं गया, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भय को अपने ऊपर हावी होने देता है, वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। भय केवल मन का भ्रम है। सत्य को पहचानो और निर्भय बनो। डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी चीज से डरते हैं। असफलता से, अकेलेपन से, भविष्य से या फिर किसी अनहोनी से। लेकिन यह डर हमें रोक देता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें हमारे ही भीतर कैद कर देता है। अगर हम इस डर को अपने ऊपर हावी होने दें, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान पर भरोसा रखें, तो हमें एहसास होगा कि डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोचो, जब कोई बच्चा नया नया चलना सीखता है, तो वह कई बार गिरता है। लेकिन अगर वह डर कर चलना ही बंद कर दे, तो क्या वह कभी दौड़ पाएगा? नहीं। वह बार बार उठकर फिर से चलता है, क्योंकि उसे अपने माता पिता पर भरोसा होता है कि वे उसे संभाल लेंगे। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में गिरने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर हम कोई नया काम करेंगे तो असफल हो सकते हैं, लेकिन असफलता का डर ही हमें कोशिश करने से रोक देता है। अगर हम भगवान पर भरोसा रखें और पूरी निष्ठा से आगे बढ़ें, तो हम पाएंगे कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। डर से मुक्त होने के लिए सबसे जरूरी है भगवान पर विश्वास रखना। जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है, तो हम निडर हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। अगर हमें कठिनाइयां मिलती हैं, तो भगवान हमें उनसे लड़ने की शक्ति भी देते हैं। अगर आज तुम किसी चीज से डर रहे हो, चाहे वह भविष्य हो, कोई निर्णय हो या असफलता का डर हो, तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और भगवान को याद करो। खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई शक्ति मिलती महसूस होगी। याद रखना, डर बस एक भ्रम है। भगवान पर भरोसा रखो, अपने कदम आगे बढ़ाओ
और देखो कि कैसे जीवन तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, आत्मा का आह्वान है। जब मनुष्य निश्चल हृदय से प्रार्थना करता है तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब कोई भी समस्या का हल नहीं दिखता, जब हम असहाय हो जाते हैं। ऐसे समय में हमारे पास एक सबसे बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी आत्मा से उन्हें पुकारना है। अपने मन की हर चिंता उनके चरणों में समर्पित कर देना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन भगवान हर चीज को सही समय पर देते हैं। प्रार्थना का प्रभाव दिखने में भले ही समय लगे, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह एक किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं उगती, उसे पानी और धूप का इंतजार करना पड़ता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं का फल भी सही समय पर मिलता है। जब कोई बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आती है। वह तुरंत उसे सब कुछ नहीं देती, लेकिन उसे प्यार से शांत कर देती है। उसी तरह भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं। वे हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सुनी ही नहीं, पर कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि जो हमने मांगा था वह हमारे लिए सही नहीं था। अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, तो उसे अपने अंदर रखने की बजाय भगवान से कहो। उनकी कृपा अनंत है, लेकिन हमें धैर्य रखना होता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और हमें एक नई शक्ति मिलती है। याद रखना, जब कोई उपाय नहीं दिखता, जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, प्रार्थना का दरवाजा। वहां हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बस आंखें बंद करो, दिल से पुकारो और भगवान को अपने करीब महसूस करो। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारी हर पुकार का उत्तर देते हैं। बस हमें सुनने की क्षमता विकसित करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, आत्मा का आह्वान है। जब मनुष्य निश्चल हृदय से प्रार्थना करता है तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब कोई भी समस्या का हल नहीं दिखता, जब हम असहाय हो जाते हैं। ऐसे समय में हमारे पास एक सबसे बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी आत्मा से उन्हें पुकारना है। अपने मन की हर चिंता उनके चरणों में समर्पित कर देना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन भगवान हर चीज को सही समय पर देते हैं। प्रार्थना का प्रभाव दिखने में भले ही समय लगे, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह एक किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं उगती, उसे पानी और धूप का इंतजार करना पड़ता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं का फल भी सही समय पर मिलता है। जब कोई बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आती है। वह तुरंत उसे सब कुछ नहीं देती, लेकिन उसे प्यार से शांत कर देती है। उसी तरह भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं। वे हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सुनी ही नहीं, पर कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि जो हमने मांगा था वह हमारे लिए सही नहीं था। अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, तो उसे अपने अंदर रखने की बजाय भगवान से कहो। उनकी कृपा अनंत है, लेकिन हमें धैर्य रखना होता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और हम में एक नई शक्ति जागृत होती है। याद रखना, जब कोई उपाय नहीं दिखता, जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, प्रार्थना का दरवाजा। वहां हमें कोई रोकने वाला नहीं, वहां हमें कोई टोकने वाला नहीं। बस आंखें बंद करो, दिल से पुकारो और भगवान को अपने करीब महसूस करो। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।
वे हमारी हर पुकार का उत्तर देते हैं। बस हमें सुनने की क्षमता विकसित करनी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन असल में हर कोशिश की एक कीमत होती है। जो बीज आज बोया गया है वह कल एक घना पेड़ बनेगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि जो सही होता है वह अपने सही समय पर ही होता है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारी काबिलियत से डरते हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, बल्कि उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जब तुम ऊंचा उड़ोगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हें गिराने में लगे हैं। जिंदगी में हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ होने या ना होने से तुम्हारी खुशी पर कोई फर्क न पड़े। जो तुम्हारे अपने हैं वे बिना कहे तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। कई बार हालात बिगड़ते इसलिए हैं ताकि तुम्हें मजबूती मिल सके। तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। कभी भी दूसरों की राय से खुद को मत तोलो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सिर्फ वहीं तक देखती है जहां तक उसकी सोच जाती है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। खुद पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद बनाओ। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे साथ नहीं होते उन्हें अपनी खुशी के समय याद करने की जरूरत नहीं। जो सच्चे अपने होते हैं वे बिना बुलाए तुम्हारे दर्द को समझ जाते हैं, और जो सिर्फ मतलब से आते हैं वे देर सवेर तुम्हें छोड़ ही देंगे। अगर तुमने जिंदगी में कई बार हार देखी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी जीत नहीं पाओगे। हार सिर्फ यह सिखाने आती है कि जीत की कीमत क्या होती है। जो लोग गिरने के बाद उठने का हौसला रखते हैं, असली जीत उन्हीं की होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हें अपने कर्म पर भरोसा है तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि फल तुरंत मिले। कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या हम सच में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं या सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। जब तुम खुद को हार मानने से रोकते हो तभी असली जीत का स्वाद चखते हो। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखना, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। कोई भी पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता। पहले उसे बीज के रूप में धरती में रहना पड़ता है, फिर वह अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी मेहनत अभी दिखे या न दिखे, लेकिन उसका असर जरूर होगा। जब तुम गिरते हो तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे पास उठने का एक और मौका है, खुद को और मजबूत बनाने का एक और अवसर है। सच्ची सफलता का रहस्य क्या है? धैर्य रखो, हर चीज अपने सही समय पर होती है। संघर्ष से मत डरो, कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। दूसरों की राय से मत चलो, खुद की काबिलियत को पहचानो, कर्म करते रहो, फल की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान दो, आत्मविश्वास रखो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम हार मानते हो या डटे रहते हो। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे कभी खुद उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां तुम पहुंचने का सपना देख रहे हो, इसलिए उनकी बातों से प्रभावित मत हो। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो बस एक चीज याद रखना, भगवान ने तुम्हें इस परीक्षा में इसलिए डाला है क्योंकि उन्हें पता है कि तुम इसे पास कर सकते हो। सफलता के लिए जरूरी मंत्र, सुबह जल्दी उठो और अपने लक्ष्य को याद करो, दिन भर मेहनत करो और अपने कर्म में लीन रहो। खुद को कभी कमजोर मत समझो, हर असफलता को सीखने का मौका मानो, और सबसे जरूरी, भगवान पर विश्वास रखो। अगर तुमने खुद पर और भगवान पर भरोसा रखा तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो छल, कपट और अधर्म के रास्ते को चुनता है उसकी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती।
सत्य और निष्ठा ही वह दीपक हैं जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन कई बार हम जल्दी सफल होने की चाह में गलत रास्तों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी चालाकी कर लें, किसी को धोखा दे दें या नियमों को तोड़कर आगे बढ़ जाए तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है कि ऐसे रास्ते से हमें तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन यह लाभ लंबे समय तक नहीं टिकता। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ईमानदार किसान जो मेहनत से अपनी फसल उगाता है, उसकी मेहनत का फल कितना मीठा होता है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति शॉर्टकट अपनाकर किसी और की फसल चुरा ले, तो क्या वह शांति से रह पाएगा? नहीं, वह हमेशा डर में रहेगा कि कभी न कभी उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसी तरह जो लोग छल कपट से सफलता पाते हैं, वे भले ही कुछ समय के लिए ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, लेकिन वे वहां स्थायी रूप से नहीं टिक सकते। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तो सत्य और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो। यदि कोई परीक्षा कठिन हो और तुम्हें नकल करने का मौका मिले, तो यह सोचकर मत फिसलो कि एक बार के लिए कुछ गलत करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यह एक आदत बन सकती है और धीरे धीरे तुम्हें गलत राह पर ले जा सकती है। लेकिन अगर तुम सच्चाई के साथ मेहनत करोगे, तो शायद सफलता थोड़ी देर से मिले, पर वह स्थायी होगी। भगवान हमें सिखाते हैं कि कर्म करते जाओ, लेकिन गलत साधनों का प्रयोग मत करो। जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं, वह तूफान में गिर जाता है, लेकिन जिसकी जड़ें सच्चाई और मेहनत की मिट्टी में जमी होती हैं, वह हर आंधी का सामना करता है। अगर तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ पाया है, तो वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन अगर तुमने छल और बेईमानी से कोई चीज हासिल की है, तो वह जल्द ही तुमसे छिन जाएगी। इसीलिए कभी गलत रास्ते पर मत जाओ, चाहे सफलता कितनी भी दूर क्यों न लगे। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम सच्चाई की राह पर चलोगे, तो वे तुम्हें सबसे सुंदर और टिकाऊ सफलता देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, और यह जरूरी भी नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद अपने दर्द को समझना होगा और उससे सीखकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह काम नहीं करेगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े, तो वह चीज चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनसे ऊंचे उठने वाले हो। लेकिन यह मत भूलो कि जब तक कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जो इंसान आज तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, एक दिन वही तुम्हारी गैर मौजूदगी को सबसे ज्यादा महसूस करेगा। लेकिन तब तक तुम इतनी दूर जा चुके होंगे कि लौटना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जब तुम किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो, तो धोखा भी उतना ही गहरा मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भरोसा करना छोड़ दो, बल्कि अगली बार समझदारी से भरोसा करो। अगर तुमने किसी का अच्छा किया है और वह उसे भूल गया, तो अफसोस मत करो। तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आते हैं। कभी कभी हम उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमारी परवाह तक नहीं करते, और जो सच में हमारी परवाह करते हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। यह समझ आने में देर होती है, लेकिन जब समझ आता है, तब बहुत कुछ बदल चुका होता है। तुम्हें तब तक कमजोर महसूस होगा जब तक तुम दूसरों की राय को खुद पर हावी होने दोगे। जिस दिन तुमने खुद को खुद की नजरों से देखना शुरू किया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं, बल्कि इंसान को और मजबूत बना देते हैं। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर वह रिश्ता जो सिर्फ जरूरत पर टिका होता है, वह वक्त के साथ टूट ही जाता है। लेकिन जो रिश्ते सच्ची भावना और विश्वास पर टिके होते हैं, उन्हें कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम वाकई हल्के हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह इंसान तुम्हारी कद्र करने के काबिल नहीं है। जब तुम कुछ खो देते हो, तो रोना आसान लगता है, लेकिन यह याद रखना कि हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत होती है। जो चला गया
वह सिर्फ जगह बना रहा था कुछ और बेहतर के लिए। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। सूरज हमेशा रोशनी देता रहेगा, चाहे कोई उसकी ओर देखे या ना देखे। अगर किसी को तुम्हारी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला होता है, तो उसे यह समझाना जरूरी है कि तुम कोई सहारा नहीं, बल्कि एक इंसान हो जिसकी भी भावनाएं होती हैं। जो इंसान सिर्फ तुम्हारी खुशी के समय साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई चीज आसानी से नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। जब समय सही होगा तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो तुम्हारी मुश्किल घड़ियों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। अपने मन की शांति को बचाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन एक नया अवसर होता है, बीते हुए कल के पछतावे में मत फंसो। अगर तुम अतीत की गलतियों को सुधारने का मौका चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। जो इंसान हर समय दूसरों को दोष देता रहता है, वह कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक तुम खुद की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखोगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। हर इंसान अपने हिस्से की परीक्षा से गुजरता है। अगर तुम्हारी राह में कठिनाइयां आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो। जब तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। अगर कोई तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाओ। जो चीज तुम्हें खुशी नहीं देती, उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। कभी कभी अपने मन की शांति के लिए त्याग करना जरूरी होता है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उनकी परवाह करना छोड़ दो। जब कोई तुम्हारे लिए सही होगा, तो वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा और उनका सम्मान करेगा। हर समस्या का समाधान धैर्य और सही दृष्टिकोण में छुपा होता है। घबराने से रास्ते नहीं खुलते, बल्कि सही सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो लोग दूसरों की निंदा में समय लगाते हैं, वे खुद कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो अपने काम पर ध्यान दो, न कि दूसरों की आलोचना पर। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब खड़े होते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, वे सच्चे अपने नहीं होते। सच्चे अपने वे होते हैं जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। अगर तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी और एक नई शुरुआत करनी होगी। असली पराजय तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। जब तुम सच बोलते हो तो कुछ लोग तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, सच को छुपाने से वह बदल नहीं जाता। देर सवेर हर चीज अपने असली रूप में सामने आ ही जाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर कोई मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं रही, तो समझो वह तुम्हें और मजबूत बना रही है। जो चीज तुम्हारी शांति छीन रही है, वह कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। मन की शांति किसी भी सफलता या संपत्ति से बड़ी होती है। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें कमजोर साबित करेंगे। लेकिन अगर तुम उनके शब्दों पर ध्यान दोगे, तो तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगोगे। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां वह तुम्हें आगे ले जाए, न कि वहां जहां लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार से नहीं डरते। असली योद्धा वह है जो बार बार गिरकर भी उठता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जब कोई तुम्हारी कद्र करना सीख जाएगा,
तब तक तुम इतनी दूर जा चुके होगे कि उनके लिए लौटना मुश्किल हो जाएगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर दुखी होना छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो दुनिया भी तुम्हें नए नजरिए से देखने लगेगी। कभी कभी तुम्हें दूसरों को माफ नहीं करना होता, बल्कि खुद को माफ करना होता है कि तुमने उन्हें इतना महत्व क्यों दिया। जो कुछ भी होता है उसमें कोई न कोई कारण होता है। अगर कोई चीज तुम्हें छोड़कर चली गई तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं थी, और जो तुम्हारे भाग्य में है वह एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगी। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम पर दोष है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि वह व्यक्ति वफादारी के काबिल नहीं था। खुद से सच्चे बनो। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम्हें सही रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। जो लोग तुम्हें प्यार और इज्जत नहीं देते उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अगर वे तुम्हारी कद्र नहीं कर सकते तो उनका चले जाना ही बेहतर है। कभी कभी सब कुछ छोड़कर जाने का मन करता है, लेकिन याद रखना, जो लोग चलते रहते हैं वे ही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। हर इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी कद्र करना छोड़ दो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद की इज्जत करोगे तभी दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम्हारा कोई करीबी तुम्हारी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। सूरज हमेशा रोशनी देता रहेगा, चाहे कोई उसकी ओर देखे या नहीं। अगर कोई तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करता है तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। सच्चे लोग वे होते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न खुशी, न गम, न लोग, न हालात। इसलिए किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा न जुड़ो, वरना दुख ही पाओगे। जब कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करे तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, वह इंसान तुम्हारी कद्र करना नहीं जानता, और जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर तुम अपनी सफलता से ज्यादा दूसरों की आलोचना पर ध्यान दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम उनसे ऊंचे उठने वाले हो। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से निकलते हो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। इसलिए तकलीफों से मत डरना, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती है। खुशी वहां नहीं मिलती जहां हम उसे ढूंढते हैं, बल्कि खुशी तब मिलती है जब हम अपने मन की शांति को प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे वापस लाने के लिए मत भागो। जो तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिस इंसान को तुम्हारी कदर नहीं, उसे अपनी जिंदगी में जगह देना खुद के आत्मसम्मान के साथ समझौता करने जैसा है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता कि हमेशा बना रहे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं। जब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है तो वे चले जाते हैं। जो चला गया उसे भूल जाओ, लेकिन जो सबक वह देकर गया उसे हमेशा याद रखो। अगर तुम खुद को खुश रखना सीख गए तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। खुश रहने की कुंजी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्यार करने में है। हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत होती है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो यकीन रखो कि कहीं और एक नया दरवाजा खुल रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे असल में खुद ही असफल होते हैं, क्योंकि जो सच में ऊंचाई पर होता है वह कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं और दूसरे जो तुम्हें सुधारने में मदद करते हैं। पहले वालों से दूरी बना लो और दूसरे वालों के करीब रहो।
हर कोई तुम्हारी जिंदगी में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। इसलिए जब कोई चला जाए तो खुद को मत कोसो, बल्कि यह समझो कि उसका किरदार पूरा हो गया था। अगर तुम किसी को सच्चे मन से चाहते हो लेकिन वह तुम्हारी कदर नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे नसीब में होगा वह अपने आप तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमजोर मत करो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वही तुम्हारे लिए सही है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करता है और तुम्हारी पहचान को मिटाने की कोशिश करता है, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता है। जो इंसान धैर्य रखना जानता है उसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें लोगों को माफ करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे माफी के काबिल हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अपने मन की शांति चाहते हो। माफी किसी और को नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने का सबसे बड़ा तरीका है। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बीते हुए कल को स्वीकार करो और उससे सीख लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो किसी के तानों और आलोचनाओं से डरने की जरूरत नहीं। याद रखना, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों को करने से रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जितनी ज्यादा कठिनाइयां सहोगे उतने ही अधिक निखरोगे। सोने को आग में तपाया जाता है, तभी वह खरा बनता है। अगर तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देता है तो दुखी मत हो। यह मत सोचो कि तुम कमजोर थे, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा दिल सच्चा था, और जो दिल से सच्चा होता है वह हमेशा जीतता है। सच्चा प्रेम कभी तकलीफ नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। जो प्रेम तुम्हें दर्द दे रहा है वह प्रेम नहीं, बल्कि एक मोह है जिसे छोड़ना ही बेहतर है। यदि तुम अपने मन को शांत रख सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। जो खुद के मन को नियंत्रित कर सकता है वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। जब तक तुम खुद की कीमत नहीं समझोगे तब तक लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। खुद को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि तुम अनमोल हो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा वह कल तुम्हें सीख के रूप में दिखाई देगा। अगर तुम्हें बार बार किसी एक ही चीज से तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अब कुछ बदलना होगा। वही गलती बार बार मत दोहराओ, वरना तकलीफ भी बार बार आएगी। खुद को बदलो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें लगे कि यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है। किसी और को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो। जो भी तुम्हारे पास आज है उसकी कद्र करो, क्योंकि जिस चीज की तुम कद्र नहीं करोगे वह एक दिन तुमसे दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने मन के डर को हरा सको तो कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। डर केवल एक भ्रम है, और जो भ्रम को पहचान लेता है वह सच्ची स्वतंत्रता पा लेता है। सफलता का असली राज यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर फिर से उठते हो। जो हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। हर कोई तुम्हें अपने नजरिए से देखेगा, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम खुद को किस नजरिए से देखते हो। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगी। कभी भी अपने दुखों का रोना मत रो, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारी तकलीफों को सच में महसूस नहीं कर सकता। लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना जानते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वह हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रगुजार रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर छिपी है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसे जाने दो। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ से निकल गया है उसके लिए मत रो। अगर वह तुम्हारा था तो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और यदि नहीं आया तो समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक शांत रहो
और मेहनत करते रहो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह तुम्हें सही समय पर मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो उसे दोष मत दो, यह उसकी प्रकृति है। लेकिन तुम अपनी अच्छाई को छोड़ मत देना, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत है। सच्ची भक्ति यह नहीं कि तुम मंदिर में जाकर भगवान को याद करो, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में भगवान को अपने हृदय में महसूस करो। हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ता भी टिक नहीं सकता। इसीलिए किसी का विश्वास मत तोड़ो और किसी पर इतना भी भरोसा मत करो कि वह तुम्हें तोड़ दे। यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करोगे तब तुम्हें असली संतोष मिलेगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे असल में खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि जो सच्चे अर्थों में ऊंचा होता है वह कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करता। जो प्रेम त्याग सिखाए वही सच्चा प्रेम है। लेकिन जो प्रेम तुम्हें बंधन में डाल दे और तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ले वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। जो तुम्हारा होगा वह खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारी दुनिया भी शांत होगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हें बाहर की दुनिया में भी शांति नहीं मिलेगी। कभी भी अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर मत बैठो। जो बीत गया वह अब वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो तुम्हारी तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तकलीफें बाहरी नहीं होती, वे तुम्हारे मन के भीतर से आती हैं। हर इंसान की जिंदगी में बुरा समय आता है, लेकिन जो उस समय में भी धैर्य रखता है और सही कर्म करता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह खुद अपने ही जीवन का शत्रु बन जाता है। गुस्सा अग्नि की तरह है जो पहले दूसरों को जलाने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में खुद को ही भस्म कर देता है। अगर तुम्हें कोई अपमानित करे तो प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे तुम्हारी चुप्पी से ही हार जाएंगे। सच्ची सफलता यह नहीं कि तुम दूसरों से आगे निकल जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने बीते हुए कल से बेहतर बनो। हर दिन खुद को सुधारना ही असली सफलता है। जो इंसान अहंकार में रहता है वह धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। इसीलिए विनम्र रहो और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ो। जब भी कोई संकट आए तो घबराने की बजाय धैर्य रखो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो बुरा समय है वह भी गुजर जाएगा और जो अच्छा समय है उसे संजो कर रखो। कभी भी दूसरों की आलोचना करने में अपना समय मत गंवाओ। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय खुद को सुधारने में समय लगाओ। यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। उनकी बातों से परेशान मत हो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। कार्य में तुम्हारी नीयत मायने रखती है। अगर तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम्हारे कर्म भी सही दिशा में चलेंगे और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर तुम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो तो पहले उसके योग्य बनो। बिना योग्यता के सफलता मिल भी जाए तो वह स्थायी नहीं रहती। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। संतोष वही है जहां इच्छाओं पर नियंत्रण है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि यह मत भूलो कि समय कभी भी किसी को भी ऊंचाई से गिरा सकता है। जो आज तुम्हारे नीचे है वह कल तुमसे ऊपर भी हो सकता है। धन, पद और शोहरत अस्थायी हैं। अगर इन पर घमंड करोगे तो समय तुम्हें यह याद दिलाने का इंतजाम खुद कर देगा कि असली मूल्य विनम्रता और अच्छे कर्मों में है। जो प्रेम में छल करता है वह खुद अपने ही जीवन से छल कर रहा होता है। सच्चा प्रेम ईमानदारी और त्याग पर आधारित होता है, न कि स्वार्थ और धोखे पर। कभी भी अपनी असफलताओं से निराश मत हो। हर असफलता तुम्हें एक नया सबक सिखाने आई है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे चलकर सफल होता है। यदि तुम जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो स्वयं को पहचानो। जो खुद को पहचान लेता है वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। जो भी तुम्हारे पास है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो।
जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसे जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हो, न कि दूसरों की यात्रा पर। धन और संपत्ति का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। अगर धन से ही सुख मिलता तो राजा कभी दुखी न होते और संत कभी आनंदित न होते। सच्चा सुख मन की शांति में है, न कि बाहरी भोग विलास में। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो बाहर के किसी भी साधन से शांति नहीं मिलेगी। शांति भीतर से आती है और वह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको। कभी भी अपने कर्मों का फल मांगकर कर्म मत करो। कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल का नहीं। अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा। धैर्य और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेता है वह कभी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को बदलो। जब तुम खुद में बदलाव लाओगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर तुम अपने ही सपनों पर शक करोगे तो तुम्हें कोई भी सफल नहीं बना सकता। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह सबसे पहले खुद को धोखा देता है। धोखे की नींव पर बना कोई भी संबंध या व्यापार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। हर व्यक्ति अपनी नीयत के अनुसार फल प्राप्त करता है। अगर तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो देर सवेर तुम्हें उसका उत्तम परिणाम अवश्य मिलेगा। यदि तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें ही छोड़ देगा, लेकिन तब जब वह तुम्हें गिरा चुका होगा। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसकी उन्नति निश्चित होती है। जब तुम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे कल्याण का मार्ग स्वयं बना देगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। जिस क्षण तुम क्रोधित हो उसी क्षण तुमने अपनी बुद्धि खो दी। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची जीत प्राप्त करता है। अगर तुम्हें कोई अपमानित करता है तो उसके शब्दों से प्रभावित मत हो। जो स्वयं अशुद्ध होता है वही दूसरों पर कीचड़ उछालता है। उसकी निंदा को अनदेखा करो और अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः वही जीतती है। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वे कितने भी संघर्षों से गुजरें, अंत में उन्हें विजय अवश्य मिलती है। कभी भी अपनी पहचान बाहरी चीजों से मत जोड़ो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम इस सत्य को समझोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होगी। जो प्रेम त्याग पर आधारित होता है वह अमर हो जाता है। सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि सेवा का भाव होता है। अगर तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, मात्र एक सौदा है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हर कठिनाई को एक सबक के रूप में लोगे तो जीवन में कभी भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए संसार का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मन को नियंत्रित करना ही आत्म विजय का पहला चरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यह शरीर भी नश्वर है। फिर तुम किस बात का अहंकार करते हो? जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा। इसलिए त्याग और संतोष का भाव अपनाओ। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से प्रेम, करुणा और दया दिखाता है वही वास्तव में भक्त कहलाने योग्य है। जब तक तुम अपने भय को नहीं हराओगे तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। भय केवल मन का एक भ्रम है। यदि तुम अपने भीतर भगवान पर विश्वास रखो तो कोई भी भय तुम्हें डरा नहीं सकता। जो व्यक्ति सदा असंतुष्ट रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें प्रसन्न रहता है वही सच्चा धनवान है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए।
यदि तुम प्रेम में अधिकार या बदले की अपेक्षा रखते हो तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक व्यापार है। जो व्यक्ति दूसरों की गलती निकालने में समय लगाता है वह अपने सुधार की ओर ध्यान नहीं देता। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। कभी भी अपने भाग्य को कोसने मत बैठो। भाग्य वही बनाता है जो कठिन परिश्रम करता है। अगर तुम केवल किस्मत का रोना रोते रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्रोध और द्वेष तुम्हारे जीवन को विष के समान नष्ट कर देंगे। क्षमा और प्रेम ही तुम्हें आंतरिक शांति देंगे। अगर तुम अपने हृदय में क्षमा का भाव रखोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। सत्य की राह पर कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह राह ही तुम्हें वास्तविक आनंद और आत्मसंतोष तक पहुंचाती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पहले स्वयं को सम्मान देना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता है उसे संसार भी छोटा समझता है। आत्मगौरव और आत्मविश्वास के बिना जीवन अधूरा है। मोह और लालच से बचो, क्योंकि यही दुख का मूल कारण है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है। हर कर्म का फल निश्चित है। आज जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम कल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और पवित्र विचारों को अपनाओ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हारे लिए परमात्मा की भक्ति बन जाता है। हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझकर जियो। यदि तुम हर दिन को ऐसे जियोगे मानो यह अंतिम है तो तुम कभी बुरा कर्म नहीं करोगे और हर क्षण को पूर्णता से जी पाओगे। जो व्यक्ति अपने अतीत में ही उलझा रहता है वह वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। अतीत से सीखो, भविष्य के लिए योजनाएं बनाओ, लेकिन वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वह समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी, इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वह अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकालकर देखने लगे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच यह है कि जब माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं हैं, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं
और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। यह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारनी, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। हम सोचते हैं, यह हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखती हैं और बेहतर बनाती हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह परीक्षा कठिन है और वह इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उसे यह परीक्षा दे रहे हैं, वे जानते हैं कि यह बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वह आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वह हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वह बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वह अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वह अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वह बीज यह सोचकर घबरा जाता कि वह मिट्टी में दब गया है, तो वह कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में यह समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वह लोहे को बार बार आग में डालता है, उसे पीटता है और उसे धार देता है। अगर वह ऐसा न करे तो तलवार मजबूत नहीं बन सकती। जीवन की कठिनाइयां भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब बारिश होती है तो कई लोग इसे परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश न हो तो न खेतों में फसल होगी और न धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाली परेशानियां भी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही था। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाई झेलनी पड़ रही है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान हमें कभी तोड़ते नहीं, वे हमें केवल मजबूत बनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कद्र नहीं करता, और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं? जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं
तो हमें भीतर से एक अलग ही संतोष महसूस होता है। मान लो एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक घर है, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है या उसके पास महंगे कपड़े क्यों नहीं है। क्या वह कभी खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह हर समय उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन है, लेकिन वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसे जीने के लिए इतना कुछ मिला, वह मन से संतुष्ट रहता है। जीवन में वास्तविक सुख इसी संतोष में है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं वे भी कितनी कीमती हैं। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वह शायद ही कभी अपने स्वास्थ्य का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे समझ आता है कि स्वस्थ रहना कितना बड़ा वरदान था। जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वे शायद ही कभी अपने पैरों का आभार मानते हैं, लेकिन जो चल नहीं सकते वे इसकी कीमत जानते हैं। जब हम भगवान की इन छोटी छोटी देनों का आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। एक पेड़ को देखो, वह धूप में जलता है, बारिश सहता है, लेकिन फिर भी वह हवा और छाया देता है। वह शिकायत नहीं करता कि उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, बल्कि वह प्रकृति का धन्यवाद करता है कि उसे दूसरों की सेवा करने का अवसर मिला। इसी तरह जब हम जीवन को सेवा और संतोष की भावना से देखने लगते हैं तो हमें अपने जीवन की सुंदरता का एहसास होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज बिना मांगे खाना दे, आश्रय दे, सुरक्षा दे, तो क्या तुम उसका धन्यवाद नहीं करोगे? भगवान हमें हर दिन यही दे रहे हैं: हवा, पानी, भोजन, प्रेम, परिवार और जीवन। जब हम इन चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। इसलिए हर दिन जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो देखोगे कि जीवन में एक अलग ही आनंद और शांति आने लगी है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो तो घबराओ मत। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर बंजर जमीन पर बारिश होती है और हर सूखे पेड़ पर फिर से हरियाली लौटती है। समय चाहे जैसा भी हो, भरोसा बनाए रखो, अच्छा जरूर होगा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मन में सवाल उठने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो सबसे मजबूत होता है उसी को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें इसलिए भी लगती हैं ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितनी ताकत के साथ खड़े हो सकते हो। बस हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ खोता हुआ महसूस होता है, लेकिन वही वक्त होता है जब नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे थे वह तुम्हारे लिए बना ही ना हो। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक सही समय और सही रास्ता तय है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में आने वाली रुकावटें उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सब्र रखो, रास्ता बनता चला जाएगा। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें वह बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है जिसे आज समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जब कुछ साल बाद पलट कर देखोगे तो महसूस होगा कि जो हुआ वह सही ही हुआ। बस खुद को टूटने मत देना। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन जैसे बीज को भी अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिशों का फल भी सही वक्त पर मिलता है। बस लगे रहो, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। तुम्हारी हर आह, हर कोशिश, हर दर्द को महसूस किया जा रहा है। कभी कभी इंतजार लंबा होता है, लेकिन जब सही समय आता है तो सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत भूलना कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो
वह भी बिना दिखे तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता, न ही कोई बेबस होता है। सब कुछ बदल सकता है, बस हिम्मत बनाए रखो। जिस तरह पतझड़ के बाद बाहर आती है, उसी तरह जीवन में भी हर मुश्किल के बाद सुकून भरे दिन आते हैं। बस इतना याद रखो, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज उगने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तुम तकलीफ में हो तो यह मत सोचो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। हर परिस्थिति एक सबक देती है। जो इंसान उसे समझ जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। अगर आज कोई दरवाजा बंद हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। जब भी हालात कठिन लगें, तब यह सोचो कि यह मुझे कितना मजबूत बना रहा है। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जो उसे सह जाता है वह सबसे ताकतवर बन जाता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न संघर्ष, न मुश्किलें। जो वक्त अभी भारी लग रहा है वह भी बीत जाएगा। बस चलते रहो, क्योंकि चलने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जो लोग भरोसा रखना जानते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कभी कभी सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन याद रखना, जिसने धैर्य रखा उसे हर हाल में सफलता मिली। जिंदगी में हर चीज अपने समय पर होती है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। जब सब रास्ते बंद लगें, तब यह मत भूलो कि एक ऐसा रास्ता भी है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ही बना है। धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो वही रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन असल में हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब तक तुम खुद पर यकीन रखते हो, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आती है। बस हिम्मत से डटे रहो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर आज हालात मुश्किल हैं, तो यह मत सोचो कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि यह सोचो कि मुझे खास बनने के लिए तराशा जा रहा है। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। हर परेशानी अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलते रहते हैं। जो आगे बढ़ता है वही अपनी तकदीर लिखता है। जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं, उनके लिए कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही शानदार परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष बेअसर नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि यह सब इंतजार करने लायक था। अगर आज रोशनी कम लग रही है, तो यह मत भूलो कि सूरज भी रात भर अंधेरे में रहता है, लेकिन सुबह होते ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई वह शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह लाख रुकावटों के बाद भी तुम्हारे पास जरूर आएगी। बस इंतजार करना सीखो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, लेकिन वही पल तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता है। अगर तुमने हिम्मत रखी तो तुम खुद देखोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस इतना याद रखना, रात के अंधेरे के बाद ही सूरज की पहली किरण सबसे ज्यादा चमकती है। हर बीता हुआ कल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना जरूरी है। इसलिए हिम्मत मत हारो, तुम्हारी जीत बहुत करीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कद्र नहीं करता,
और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं? जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही संतोष महसूस होता है। मान लो एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक घर है, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है या उसके पास महंगे कपड़े क्यों नहीं हैं। क्या वह कभी खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह हर समय उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन है, लेकिन वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसे जीने के लिए इतना कुछ मिला, वह मन से संतुष्ट रहता है। जीवन में वास्तविक सुख इसी संतोष में है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं वे भी कितनी कीमती हैं। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वह शायद ही कभी अपने स्वास्थ्य का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे समझ आता है कि स्वस्थ रहना कितना बड़ा वरदान था। जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वे शायद ही कभी अपने पैरों का आभार मानते हैं, लेकिन जो चल नहीं सकते वे इसकी कीमत जानते हैं। जब हम भगवान की इन छोटी छोटी देनों का आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तब हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। एक पेड़ को देखो, वह धूप में जलता है, बारिश सहता है, लेकिन फिर भी वह हवा और छाया देता है। वह शिकायत नहीं करता कि उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, बल्कि वह प्रकृति का धन्यवाद करता है कि उसे दूसरों की सेवा करने का अवसर मिला। इसी तरह जब हम जीवन को सेवा और संतोष की भावना से देखने लगते हैं तो हमें अपने जीवन की सुंदरता का एहसास होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज बिना मांगे खाना दे, आश्रय दे, सुरक्षा दे, तो क्या तुम उसका धन्यवाद नहीं करोगे? भगवान हमें हर दिन यही दे रहे हैं: हवा, पानी, भोजन, प्रेम, परिवार और जीवन। जब हम इन चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। इसलिए हर दिन जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो देखोगे कि जीवन में एक अलग ही आनंद और शांति आने लगी है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो तो घबराओ मत। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर बंजर जमीन पर बारिश होती है और हर सूखे पेड़ पर फिर से हरियाली लौटती है। समय चाहे जैसा भी हो, भरोसा बनाए रखो, अच्छा जरूर होगा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मन में सवाल उठने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो सबसे मजबूत होता है उसी को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकरें इसलिए भी लगती हैं ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितनी ताकत के साथ खड़े हो सकते हो। बस हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ खोता हुआ महसूस होता है, लेकिन वही वक्त होता है जब नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे थे वह तुम्हारे लिए बना ही ना हो। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक सही समय और सही रास्ता तय है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में आने वाली रुकावटें उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सब्र रखो, रास्ता बनता चला जाएगा। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें वह बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है जिसे आज समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जब कुछ साल बाद पलट कर देखोगे तो महसूस होगा कि जो हुआ वह सही ही हुआ। बस खुद को टूटने मत देना। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन जैसे बीज को भी अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिशों का फल भी सही वक्त पर मिलता है। बस लगे रहो, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। तुम्हारी हर आह,
हर कोशिश, हर दर्द को महसूस किया जा रहा है। कभी कभी इंतजार लंबा होता है, लेकिन जब सही समय आता है तो सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत भूलना कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो वह भी बिना दिखे तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता, ना ही कोई बेबस होता है। सब कुछ बदल सकता है, बस हिम्मत बनाए रखो। जिस तरह पतझड़ के बाद बाहर आती है, उसी तरह जीवन में भी हर मुश्किल के बाद सुकून भरे दिन आते हैं। बस इतना याद रखो कि रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज उगने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तुम तकलीफ में हो तो यह मत सोचो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। हर परिस्थिति एक सबक देती है। जो इंसान उसे समझ जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। अगर आज कोई दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। हर मुश्किल के बाद नया अवसर छिपा होता है। जब भी हालात कठिन लगे तब यह सोचो कि यह तुम्हें कितना मजबूत बना रहा है। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जो उसे सह जाता है वह सबसे ताकतवर बन जाता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना संघर्ष, ना मुश्किलें। जो वक्त अभी भारी लग रहा है वह बीत जाएगा। बस चलते रहो, क्योंकि चलने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जो लोग भरोसा रखना जानते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कभी कभी सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन याद रखना कि जिसने धैर्य रखा उसे हर हाल में सफलता मिली। जिंदगी में हर चीज अपने समय पर होती है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। जब सब रास्ते बंद लगे तब यह मत भूलो कि एक ऐसा रास्ता भी है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ही बना है। धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो वही रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन असल में हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब तक तुम खुद पर यकीन रखते हो तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।